Your daily dose of inspiration. नमस्कार। चलिए आज कंप्यूटर के दिमाग के अंदर गोता लगाते हैं। आज हम उन दो प्रोसेसरों को समझेंगे जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर तक हर डिवाइस को पावर देते हैं। कभी सोचा है कि एक ही मशीन, एक ही कंप्यूटर कैसे एक तरफ बोरिंग स्प्रेडशीट के नंबर संभालता है और दूसरी तरफ गेमिंग की एक की पूरी शानदार दुनिया बना देता है? इसका राज छिपा है दो अलग अलग तरह के दिमाग में जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो इस विश्लेषण में हम कंप्यूटर के इन्हीं दो दिमागों को समझने वाले हैं। हम मिलेंगे जनरलिस्ट सीपीयू से और फिर उसके साथ ही स्पेशलिस्ट जीपीयू से। हम ये भी देखेंगे कि इनके काम करने का तरीका आखिर इतना अलग क्यों है और ये अंतर आज की टेक्नोलॉजी के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर के अंदर के इन दो प्रोसेसरों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें एक जनरलिस्ट और एक स्पेशलिस्ट की तरह देखना। एक वो जो लगभग हर काम थोड़ा थोड़ा कर सकता है और दूसरा वो जो किसी एक खास काम का चैंपियन है। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे जर्नलिस्ट से, सीपीयू, जिसे हम एक बहुत ही शानदार और तेज तरार प्रोजेक्ट मैनेजर भी कह सकते हैं। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आसान भाषा में कहें तो यही कंप्यूटर का मेन ब्रेन है। यही वो हिस्सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर हमारे वेब ब्राउज़र तक लगभग हर तरह के निर्देश को संभालता है। सीपीयू की असली ताकत है इसके काम करने के तरीके में। ये एक के बाद एक काम करता है, मतलब ये एक एक करके निर्देशों को लेता है और उन्हें अविश्वसनीय तेजी और परफेक्शन के साथ पूरा करता है। तो ये माहिर किस चीज़ में है? ये मुश्किल से मुश्किल मैथ्स, लॉजिक और फैसले लेने वाले कामों के लिए बना है। ये सिस्टम के सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है और इसीलिए ये कंप्यूटर का असली बॉस यानी मेन डिसीजन मेकर है। और अब मिलते हैं हमारे स्पेशलिस्ट से, जीपीयू। इसे आप एक बहुत बड़ी किचन में काम करने वाले हजारों शेफ की टीम समझिए। हर कोई एक छोटा सिंपल काम कर रहा है, लेकिन सब मिलकर एक बहुत बड़ी दावत तैयार कर रहे हैं। जीपीयू का मतलब है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए, इसकी बनावट सीपीयू से जमीन आसमान जितनी अलग है। इसमें कुछ पावरफुल कोर नहीं होते, बल्कि हजारों छोटे और सिंपल कोर होते हैं। इसका असली जादू है टीम वर्क में। इसके हजारों कोर एक ही समय पर एक जैसे सिंपल काम करते हैं और इसी वजह से ये बहुत बड़े बड़े कामों को अविश्वसनीय रफ्तार से निपटा देता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है ग्राफिक्स और वीडियो को रेंडर करना, जिसके लिए इसे असल में बनाया गया था। लेकिन सच तो यह है कि ये किसी भी ऐसे काम में माहिर हैं जहां एक ही कैलकुलेशन को बार बार लाखों करोड़ों बार दोहराना पड़ता है। तो चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े फर्क पर जो इन दोनों को अलग करता है, सीरियल बनाम पैरेलल प्रोसेसिंग। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों सोचते कैसे हैं। यहां पर पूरा खेल साफ हो जाता है। सीपीयू करता है सीरियल प्रोसेसिंग, मतलब एक सुपर फास्ट रोबोट की तरह जो एक के बाद एक काम करता है। वहीं दूसरी तरफ जीपीयू करता है पैरेलल प्रोसेसिंग। ये रोबोट्स की पूरी फौज है जो एक ही समय में हजारों काम निपटा देती है। यही इनकी शक्ति का असली राज है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। सीपीयू में कोर कम होते हैं, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ये उन कामों के लिए बेस्ट है जहां फौरन जवाब चाहिए, मतलब लेटेंसी कम हो, जैसे माउस क्लिक करते ही फाइल का खुल जाना। दूसरी ओर जीपीयू में हजारों सिंपल कोर होते हैं। ये वहां काम आता है जहां एक साथ कितना काम पूरा हो रहा है, यानी थ्रूपुट ज्यादा जरूरी हो। तो ये दोनों मिलके काम कैसे करते हैं? वीडियो गेम से बढ़िया कोई मिसाल नहीं हो सकती। सीपीयू गेम की कहानी, लॉजिक और फिजिक्स को संभालता है, मतलब ये सोचता है कि क्या होना चाहिए। फिर ये ग्राफिक्स बनाने का भारी भरकम काम जीपीयू को पास कर देता है और फिर जीपीयू अपनी हजारों कोर वाली आर्मी से स्क्रीन पर दिखने वाली हर एक चीज, हर पिक्सल को एक साथ ड्रॉ करता है। तभी हमें एक स्मूथ और रियल दिखने वाला गेम मिलता है ना कमाल की पार्टनरशिप। तो सवाल ये है कि गेमिंग के अलावा आज के ज़माने में ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारा ये स्पेशलिस्ट यानी जीपीयू अब सिर्फ ग्राफिक्स की दुनिया से बहुत आगे निकल चुका है। जीपीयू की एक साथ लाखों कैलकुलेशन करने की यही जो काबिलियत है ना, उसने इसे आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक सुपरस्टार बना दिया है। और इसी वजह से ये आज की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करने का एक बेहतरीन टूल बन गया है। आज चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, साइंटिफिक रिसर्च हो या बड़े बड़े डेटा को एनालाइज करना हो, हर जगह जीपीयू ही हीरो है। क्यों?
क्योंकि इन सभी कामों में एक ही चीज चाहिए, बहुत सारे डेटा पर एक साथ हजारों लाखों कैलकुलेशन, और ये काम जीपीयू से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस शक्तिशाली स्पेशलिस्ट के लिए अगला बड़ा मिशन क्या होगा? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये देखना वाकई बहुत रोमांचक होगा कि जीपीयू हमारी दुनिया को और किन-किन तरीकों से बदलने वाला है।